हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विकास राउत। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल प्राइम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई फाइलिंग के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपना आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है कि 31 जुलाई जो है 2022 लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है पोर्टल में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग पोर्टल में। यहाँ पर जो है आपको देख सकते हो आप यहाँ पर e-portal.incometax.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आओगे। राइट, डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल नाउ, जो कि फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। राइट, ये असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 के लिए है। राइट, तो मैं यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन से सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है 2022 2023 करंट ईयर असेसमेंट ईयर। फिर आपको ऑनलाइन रेडियो बटन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी फाइल जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी फिल कर रखी हैं ताकि टाइम सेव हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर जो है रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करूँगा। अगर आप स्टार्टिंग में एंटर करते हो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल में, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स होते हैं जो कि आपके पास इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड देन एट द एंड वेरीफाई एंड सबमिट। तो यहाँ पर आप समरी रिपोर्ट में आप देख सकते हो सबसे पहला जो टैब है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सारे बेसिक डिटेल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल आईडी, ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पर फाइलिंग सेक्शंस में आप यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बेसिकली आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लो और फिर फाइलिंग सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर फील्ड अंडर सेक्शंस, यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शंस 139 अंडर सेक्शन 1, यहाँ पर रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले हम फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इस टैब को इनेबल करके रेडियो बटन इसे सेलेक्ट करना है। लास्टली यहाँ पर आप देख सकते हो, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शंस 115 BAC। तो मैं यहाँ पर इसको रेडियो बटन नो पर क्लिक कर देता हूँ और फिर उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो बैंक डिटेल्स आप देख सकते हो मेरे पास, मैंने यहाँ पर कुछ बैंक डिटेल्स ऐड करके रखे। अगर आपने ऐड नहीं किया तो यहाँ पर ऐड अनदर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर ऐड पर क्लिक करके बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी बेसिक डिटेल है आप प्रोवाइड करा करके इसे कंप्लीट कर सकते हो और फिर आपको सेव करना होगा। तो मैं इसे बेसिकली यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर आता है सेकंड टैब, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड। ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल आपको MCQ क्वेश्चंस कंप्लीटली यहाँ पर आते हैं। बेसिकली यहाँ पर यस एंड नो में आपको आंसर देना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। बेसिकली जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है आपके कॉस्ट ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर, उससे रिलेटेड है ये। अगर आप चाहो तो इस सारे इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर क्वेश्चनरीज को स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल इन सारे ऑप्शंस में मैं यहाँ पर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है HRA, जो कि एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट एग्जेम्पशंस रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। तो अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग जो भी रेंट आप पे करोगे यहाँ पर आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो इनेबल होगा, बेसिकली मैं यहाँ नो पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसलिए इनेबल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिटेल मैंने फिल कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे तब उसके बाद जो है ये बेसिकली आपके लिए इनेबल होगा। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आपने अपनी रेंट पे की है वो आप यहाँ पर
फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेशली इसको स्किप कर देता हूँ एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने ये डिटेल फिल कर दी है ऑलरेडी, राइट। फिर यहाँ पर आपके पास जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये जो टैब ओपन हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है एडिट ऑप्शन पर। एडिट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका बेसिकली जो मंथली ईयरली ग्रॉस इनकम है वो आप यहाँ पर ऐड करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पर रेंट आपको ऐड करना है। रेंट का वैल्यू जो भी एनुअल रेंट आपने टोटल, फॉर एग्जांपल आपका जो रेंट है वो 9,000 रुपीज़ है, तो 9,000 इंटू जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ये कैलकुलेट होकर के ये वैल्यू नेट जो है सैलरी आएगी। फिर उसके बाद आपको, आप सबको पता है कि 50,000 फ्लैट जो है रिबेट मिलता है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको यहाँ पर इससे डिडक्शन हो जाएगा। तो टोटल जो डिडक्शन 50,000 भी हो करके आपकी जो वैल्यू होगी वहाँ पर ये एंड वैल्यू शो करेगी। तो इसको आप सिंपली सेव पर क्लिक कर दो। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो भी वैल्यू आपने एंटर की है टैक्स डिडक्शंस होने के बाद, जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है वो एक्सपेंडिचर डिडक्शन होने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा टोटल ग्रॉस इनकम में, राइट। तो ये अगर वैल्यू लेस देन, मैं यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ, अगर ये वैल्यू लेस देन 5 लाख है तो टैक्सेबल जो इनकम होगा आपका, टैक्सेबल लाइबिलिटीज़ जो होगा, जो टैक्स पे करना होगा वो बेसिकली ज़ीरो है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पर टैक्स कितना पे करना है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो है टोटल डिडक्शंस, डिडक्शन इन द सेंस यहाँ पर आपको, आप देख सकते हो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड, आप अगर आपने डोनेशन दिया है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, डोनेशन किया हुआ है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 80 जीजी के अंदर अगर कोई भी आपके पास क्लेम है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स टू लाइफ इंश्योरेंस, अगर प्रीमियम कुछ आपने लिया हुआ है तो वो भी यहाँ पर यस करके आप जो भी वैल्यू यहाँ पर डालोगे वो वैल्यू भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD कंट्रीब्यूशन, पेंशन, पेंशन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी स्कीम्स ली हुई है और उसके बाद उसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है या अर्निंग्स है तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। इसी तरह से 1 बाय 1 टैब आपको जाना है और आप के लिए जो भी इन रेस्पेक्ट ऑफ कोई भी इनकम या इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर यस पर सेलेक्ट करके और वो वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करके कंफर्म करना है। तो फिलहाल मेरे लिए तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ये एक टैब्यूलर फॉर्म में आएगा आपके सामने और सारी डिटेल्स को रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पर। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। तो जैसे ही आप देखोगे टैक्स पेड में भी ये जीरो है। फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटीज़ में आप यहाँ पर जाओगे तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद भी यहाँ पर आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है, जो टैक्स आपको पे करना है एज पर गवर्नमेंट स्लैब रेट जो कि 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक वो 5% था, उसका जो है 4,86,000 रुपीज़ का जो टैक्स आ रहा है 5% वो है 11,800 रुपीज़। बट फिर भी रिबेट हमें मिल रहा है अंडर सेक्शन 87A के अंदर हमें रिबेट मिल जा रहा है ये 11,800 का, इसलिए हमारा जो टैक्स है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को वो कंप्लीटली ज़ीरो हो जा रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्सेबल फीस एंड इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पर सिंपली अब इस पर कंफर्म कर देता हूँ। अगर आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंफर्म्ड हो चुका है। अगर जैसे ही आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंप्लीट जो आपका टैक्सेबल ये है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है। फर्स्ट जो है ये कम्प्लीटली वैलिडेट हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है सिंपली अगर आप क्लिक करोगे नेक्स्ट प्रोसेस पर व्यू प्रीव्यू एंड रिटर्न पर आप अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटली प्रोसीड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो कंफर्म
फॉर समरी के लिए रेडी हो जाएगा। वेरीफाई एंड सबमिट, आपके पास जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली आधार कार्ड से जो लिंक होगा उस पर एक OTP आएगी, और उस OTP को आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका इनकम टैक्स जो है बेसिकली वो रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।